चलो आज कौन सा चैप्टर था? जैव प्रक्रम न रे। बायोलॉजी का जैव प्रक्रम। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, आज फिर स्टार्ट किए हैं क्योंकि हम यहाँ नहीं थे, ठीक ना। बट कल आए तो कल नहीं किए ना, ठीक है। हैं क्या बोल रहा है? प्रयागराज गए थे सर। न हम नहीं गए हैं। वो बोल रहा था सबको। तुम लोग जाना चाहते हो क्या? 10 गो में क्या गो बोल रही है? 2 गो। इसका मतलब फुल सपोर्ट नहीं है, समर्थन वाला सरकार नहीं है, समझ रही है। चलो कोई बात नहीं है, हम लोग आते हैं। हाँ हम देंगे खर्चा सारा, ठीक है। हाँ एग्जाम के बाद चलना है, ठीक है। आज सब्जेक्ट क्या है? देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? जीव विज्ञान का है, ठीक है। सुनो यहाँ जीव विज्ञान है और चैप्टर तुम लोग का है कौन सा? जैव प्रक्रम। क्या है? हाँ, और क्लास 10th का है और जैक बोर्ड का। जैक बोर्ड तुम ही लोग का आता है ना, झारखंड बोर्ड न रे, समझ गई। चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ। संजू बताओ तुम। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2 तथा जल, क्लोरो सुनो पहले, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी सबका जरूरी है। किसमें? कोई भी आदमी, कोई भी पेड़ पौधा, किसी को भी, यानी स्वपोषी जो खुद से मतलब पोषण करता है, ठीक है। उसके लिए क्या जरूरी है? जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। ये सब एकदम नेसेसरी है। जैसे कि मान लो कि सूर्य का प्रकाश से पेड़ पौधा खाना बनाता है, ठीक है, तो उस तरह से क्या करता है? खुद से बनाता है ना। तो इसके लिए ये सब उसके मतलब उसके लिए ठीक है, उसको चाहिए, समझ गया। चलो अब आसमा बताओ, निम्न में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। आम होगा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ क्या नाम है? मुस्कान। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जल से, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद तुम बताओ साबिरा। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, फल, पत्तियां। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज होता है। मौसमवती, मौसम कहते हैं। लक्ष्मी बताओ, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नहीं है। क्या प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ना कि ये कह रहा है कि उत्पाद नहीं करता है, तो मतलब प्रोडक्शन नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, पौधा क्या करता है? ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं? पौधा उसको ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन जो छोड़ता है पौधा, वो हम लोग ग्रहण करते हैं। समझ गया? समझ में आ रहा है? हाँ बोलना है। चलो अब बताओ। उजाला बताओ तुम। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बताओ तुम लोग। कार्बोहाइड्रेट होगा, कंफर्म है यही। नहीं सर, कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल पा रहे सर। ले कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट कौन बोल रही है? तुम सिर्फ। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन बोल रही है? तुम लोग सब। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही सही है। सर क्या करेंगे इसमें? हम चेंज थोड़ी कर देंगे। तब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है पेड़ पौधा तो छोड़ रहा है, नहीं छोड़ेगा तो फिर हम लोग सांस क्या लेंगे? वो लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन देता है। जैसे तुम लोग को पढ़ाते हैं, उसके बदले में हमको क्या देती हो? पैसा। कहानी खत्म। वो हाँ, तो दोनों का काम चल रहा है, नहीं समझी? हाँ, तो जैसे कि मान लो हम जरूरत है हमको ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम कहाँ से लाएंगे? अलग से तो बनाने का चीज है नहीं। अब भले बना रहा है कहीं की, वो सिलेंडर वगैरह जब जरूरी पड़ता है, देखते हो ना, तो वो सब क्या है? वो सब भले है कि वो रेयर केस में, लेकिन उससे हमको कितना दिन रह सकते हो बताओ? एक सिलेंडर लाओगे। जब कोरोना हुआ था तो सिलेंडर के लिए मार हो रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मिल नहीं रहा था। लेकिन अभी क्या है? इस तरह जो खुले हवा में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो ये तुम्हारा एक प्राकृतिक का ही देन है ना, प्राकृतिक ही दे सकता है, भगवान का देन समझो।
समझ गई ना? जैसे पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे रहे हैं, वो हमको ऑक्सीजन दे रहा है, बस इतने अंतर है। चलो चलो अब 7 नंबर बताओ, शोभा यादव। यादव क्यों लगा देते हैं? अरे चलो शोभा बताओ। रे कोई नहीं चीटिंग करेगी। नहीं सर, हाँ बिल्कुल 1 नंबर। चलो, प्रकाश संश्लेषण में निम्नांकित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, बताओ। इसको बताने दो, कोई नहीं बताएगी, इसका क्वेश्चन है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, क्लोरोप्लास्ट। किसका? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। देखो अभी ऊपर में सबसे शुरू में क्वेश्चन पड़ी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण चाहिए, वही ऑप्शन यहाँ भी है कि ये है और एक नहीं है, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट कहते हो, ठीक है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में से क्या नहीं होता है? जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना, मुक्त होना, ठीक है। दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं, बताओ। क्या नाम बताई? रिया नहीं रे, प्रिया। अच्छा प्रिया, बताओ तुम जानती हो? याद नहीं किया होगा, कैसे जानेगी? हाँ रे, भूल गई है अभी। किया है, पहले करवाए होंगे सर न रे। हाँ कोई बात नहीं है, हम फिर से स्टार्ट करवा देते हैं। तो छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पाचन नली। छोटी आंत में, ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, बताओ। रंध्र का जानती हो? सुनो ऑप्शन। सूर्य के प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड सांद्र पर, इनमें से कोई नहीं। अब रोशन, हम दिए हैं ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण पर दिए हैं। हाँ बिल्कुल दिए हैं। तुम कहाँ, कानून है कि नहीं खुला हुआ तुम्हारा? नहीं है ना, तो कान से हटाओ ये सब। नहीं सुन सकती है। इसको मशीन लगवाओ रे। रे रोशन जाओ खरीद के लाओ एक मशीन। हाँ सुनो, रोशन बताएगा, कोई नहीं बोलेगी, सिर्फ रोशन। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिक लवक में और श्वेत रक्त कण में। क्लोरोफिल में, ठीक है। एक पादप परजीवी है, वहीं से शुरू होता है, तुम्ही से बोलो। एक पादप परजीवी है, एक पौधा परजीवी है, बताओ। पादप मतलब पौधा, समझ रही है ना? हाँ ऑप्शन सुनो। नीम, अमरबेल, पीपल, बेल। अमरबेल। अमरबेल क्या होता है जानते हो? पीला पीला रस्सी टाइप का होता है, ऐसे ऐसे देखना। अरे पीला तो हो ही नहीं रहा, ये काला हो गया। ऐसे ऐसे देखना, गाछ पे ढेर सारा निकला रहता है, देखिए। वो क्या होता है? दूसरे पे निर्भर रहता है, खुद स्वपोषी नहीं है, परपोषी है। वो दूसरे पे डिपेंड है, वो पेड़ पे ही रहेगा। उसके अलावा उसका जड़ वगैरह देखना नहीं होता उससे। हाँ कहीं पे भी डाल दो, वो धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया अमरबेल का कहानी। अब चलो, कुटपाद पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में पीछे का भी पूछेंगे, याद होना चाहिए पीछे का भी। मेरा बच्चा ऑब्जेक्टिव में कम से कम 30 में 28 से कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। 25 से में काम नहीं चलेगा, 28 चाहिए, 28। हाँ 30 ला सकती हो, उसके लिए हम प्राइज देंगे, बट यहाँ 28 तो नेसेसरी है, जरूरी है, ठीक है। पहले तुम एग्जाम दे के आओ ना। बच्चे का क्या, कलम कॉपी ये सब दे सकते हैं, और क्या बच्चे का, स्टूडेंट का क्या, हवाई जहाज थोड़ी लेना है? नहीं, फिर कलम दिए, कॉपी दिए, बुक दिए। अच्छा घुमाने के लिए, चलो कोई बात नहीं, घुमाने भी ले जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। यहाँ से ले जाएंगे कसबा पहाड़ पे ठीक है, और वहां पे पूरी सब्जी खिलाएंगे और फिर लेते आएंगे, ठीक ना। पहले पढ़ लो, लेकिन पहले पास होके आओ यहाँ। तब सुनो दूसरा क्वेश्चन सुनो। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया, कष्टुक्टा, विषाणु, कवक। हाँ तो ये ठीक है, कस्कुटा है ना। हाँ तो कस्कुटा भी लिखा, वही हुआ रे, ठीक है। निम्न में कौन परजीवी है, बताओ। राइजोबियम, प्लाज्मोडियम। अरे पहला सुन तो लो, याद किया है तो इसका मतलब पहले बीचे में यही है। चलो कोई बात नहीं।
निम्न में कौन परजीवी नहीं है? सुनो, अब तुम लोग को सुनाते हैं सारा ऑप्शन। सुनो, अभी तुम लोग सुनेगी। फीता कृमि, प्लाज्मोडियम, यीस्ट, राइजोबियम। सुनी ना चार क्वेश्चन ऑप्शन। अब तुम लोग सुनो, नहीं लास्ट में क्या करेंगे वो हम जानते हैं, चलो ना सुनो। अमीबा के में किस प्रकार के पोषण क्या है रे? अमीबा में किस प्रकार को पोषण होता है? किस प्रकार के पोषण होना चाहिए? यहाँ को लिखा हुआ है इसीलिए गड़बड़ा गया। स्वपोषी, ठीक है, मृतजीवी पोषी, परजीवी पोषी प्राणी समभोजी पोषी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण ये होगा, ठीक है। चलो दूसरा देखो, मुस्कान बताएगी। अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? केंद्रक, सुनो, केंद्रक, मुंह, कुटपाद, खाद्य रिक्तिका। किसमें करता है? खाद्य रिक्तिका में अमीबा। अमीबा अभी जैसे अमर बोले ना, अमीबा जैसे कि अमरबेल, अमरबेल क्या करता है? किसी पेड़ पे लटक जाता है, वो थी टाइप का, नहीं देखते हो, लत टाइप का, लता टाइप, पाइप टाइप लगता है ना, पीला पीला, देखी है? नहीं देखी है? हाँ, तुम लोग को दिखाते हैं, देखो यहाँ, देखो यहाँ अमरबेल, यहाँ देखो अमरबेल कहाँ पे? तो तुम लोग देखती है ना आते जाते रे। सुनो, देखो दिख रहा है कैसे है? ये क्या है? देखो यहाँ अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको अब आकाश बेल, अमरबेल, अमर बल्लारी भी कहते हैं। ये 3 नाम से जाना जाता है, समझी? प्रायः यह खेत में भी मिलती है। पौधा एक क्या है? एक शाकीय है, परजीवी है। मतलब कहते हो ना, जैसे कि इसमें देखना कि हड्डी टाइप का नहीं रहता है, लकड़ी नहीं होता है इसमें, एक साग। साग का मतलब समझ रहे हो? साग का मतलब साग जिसको बोलते हैं, साग में रहता है डंठल वगैरह रहता है, बाद बाकी कुछ नहीं। कुकर में डालो, 2 सीटी मराओ और पूरे सब छपाचट खा जाओ। समझ में आया? तो उसी तरह ये भी हुआ। तो ये हो गया क्या? ये तुम्हारा हो गया अमरबेल का लत। खुलेगा? हाँ खुला। हाँ कल ला के नहीं, हम जानते हैं, लाना नहीं है कुछ, लाना ही नहीं है। ये लोग को यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ हम दिखा रहे हैं ना, ला के दिखाएगी। लगता है ये लोग जानिए नहीं रहा है। देख रहे हो ना, इतना ही, यही काफी है, इतना ही देख लो। यही पीला पीला, हम क्या बोले, पीला पीला दिखता है और लत के तरह दिखता है। देखो यहाँ ये पौधे पे ही होगा, जैसे कहीं होगा नीचे कुछ नहीं, खेत में भी होगा छोटा मोटा पेड़ पौधा, तो उस पे आके अटक जाएगा या रह जाएगा, तो वो परपोषी हो गया। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं। क्यों नहीं होता है? इसको होने ही नहीं है, उसको स्वपोषी है ही नहीं, वो खुद का पोषण कर ही नहीं सकता है, दूसरा ही उसको पोषण पालन करता है। जैसे तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा पोषण पालन कर रहा है, खुद भगा देगा तो क्या करेगा? कहीं धंधा काम धंधा करेगी तबे ना, तो तुम तो कर लेगी, वो नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तुमको अभी ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा देता है, खाने के लिए तुमको कमाना पड़ता है, घर द्वार का झाड़ू पोछा किया, बैठ के चाड़ के खा लिया, बाद बाकी पढ़ने आ गया, पढ़ने आया तो भी पैसा लिया, 10 टका 20 टका लेके आके गुपचुप फुचका खा लिया, तो क्या है? परपोषिए हो ना। खुद पोषी जब कमाने लगोगे, तब कमा के खुद खाओगे फुचका ना, तब पता चलेगा कैसा लगता है। हाँ तो इसकी मम्मी स्वपोषी है। अरे हम लोग सब स्वपोषी है। हम लोग अगर घर से बाहर निकाल दिए जाओगे तो क्या होगा? हम लोग काम करेंगे, कोई भी काम कर लेंगे, खाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, जब घर से कोई ऐसा ही नहीं रहे। अभी घर से नहीं, क्यों? हाँ बिल्कुल करेगी। अभी लड़की लड़का से कम नहीं है, वो भी काम कर सकती है, कोई इशू थोड़ी है। बस उसको 2 हाथ पैर सब चीज है, कहेगा कमी? कोई कमी नहीं है। चलो दूसरा सुनो क्वेश्चन। निम्न में किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है? अमरबेल, कवक, अमीबा, आम। हाँ अब अमीबा देखो, तुम लोग अमीबा भी नहीं जानती होगी।
हाँ तुम बनाने नहीं जानती है। जिलेबी नहीं है, अभी चल के अंदर रख दे। जिलेबी रख दे। अमीबा देखो, देख कैसे दिखता है सब। देख लिया, सब है अमीबे का स्ट्रक्चर। रियल में कैसे दिखता है? रियल में ऐसे ही है। नहीं सब ब्लू है या लाल है या पीला है? अच्छा ये देखना है तुम लोग को, हैं? हाँ इस तरह देखो, उसका कुछ नहीं, ये जो देखी ना तुम, कोई भी आकार में हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ देखो, सबके अंदर से अलग अलग कलर है। हाँ कोई भी ऐसा देखो, सब तरह का होता है, लेकिन यहाँ देखो न बता रहे हैं, जैसे ऐसे ऐसे कुछ भी हो गया, कैसो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ। हाँ बस उसका तो बाद में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना, क्या होता है केंद्रक, क्या होता है राइजोबियम, क्या होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये सब अब तो तुम लोग का टाइम ही पूर जाएगा इतना बताने लगेंगे तो। हाँ डेट फिर पता नहीं, अब देखो क्या होता है, अगर कैंसिल हो गया है 9, 10, 8 वाले का, तो उम्मीद है कि इसका भी डेट बढ़ सकता है, तुम लोग का भी 10th वाले का, और 10th का बढ़ जाएगा तो कुछ राहत होगा तुम लोग को, क्योंकि जो कम पड़ी है, या जैसे तुम लोग 2 महीना से आ रही है तो 2 महीना में थोड़ी कवर होता है, लेकिन पहले क्या पड़ी है नहीं पड़ी है वो तो हमको नहीं पता है। मेरे पास जो आया है तो उसी को ना हम सोच सकते हैं, उसके बारे में ही ना सोचेंगे हम, तो यही बात है। क्या गारंटी टाइम ही नहीं है तो अब गारंटी क्या? रुपया यहाँ पे रख दिया सर। हाँ वो भी 1 रुपया लेके चले जाएंगे। पूरा पूरी 1000 दिया है, 1 रुपया यही रख दिया। कहाँ रे? कोई बात नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं ना, तुम लोग पढ़ना तो तुम ही लोग को पड़ेगा, तब अब पढ़ेगी, अभी पढ़ेगी नहीं और बोलेगी कि हमको अति कर दो, तो वैसे कैसे हो सकता है? तुमको याद करने देंगे, जो चीज़ हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है उसको याद करो, अब तुम लोग करेगी नहीं तो कैसे हम कर पाएंगे बताओ? हाँ कहाँ करती है, अभी पूछेंगे ना, देखो ना अभी। चलो बताओ, सुनो हल्ला नहीं करो, सुनो यहाँ क्वेश्चन सुनो। निम्नांकित में से कौन भोजन के मध्य को क्षारीय करता है? सही बात है, पित्त करता है। वसा, हाँ मुंह का ढकती है बोल के, जब बोल रही है तो बोलो। हल्ला नहीं, गलत बात। चलो बोले 3 गो आएगी, तुम लोग कहाँ गई? 2 गो आई, अभी तक नहीं आई। बताए थे टाइम बताए होंगे ना भैया। कोई बात नहीं है, अभी टाइम हम लोग और भी हो सकता है कि बढ़ाएं, क्योंकि हो सकता है कि जब नहीं कवर होने लगेगा ना, तो अब 10 दिन 5 दिन में जो भी हो पाएगा, जैसे इंग्लिश का बचा हुआ है तो इंग्लिश का करेंगे कवर, फिर हिंदी है, हिंदी का होगा, ये सब का, और एक कौन सब्जेक्ट था रे? हाँ ITS, तो वो भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए भी करना होगा, समझ रही है। तो वो हम मान लो कि अभी हो सकता है कि अब 1 बजे भी बुला सकते हैं, अभी 2 बजे बुला रहे हैं ना, तो 1 बजे से भी आना होगा, तो आना पड़ेगा, ठीक है। और तुम लोग हाँ अगर टाइम इधर से बच गया तो फिर मॉडल सेट निकला है ना, उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। और तुम लोग ये चैनल यहाँ पे तुम लोग को बता देगा, कोई पूछ लेना किसी से, चैनल तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। हाँ सब्सक्राइब कर लेना, घर में जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसको डबल स्पीड, जो भी स्पीड है उस स्पीड में जाके रिवीजन करना है, ठीक है। हाँ चलो, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। बहुत बढ़िया। भोजन के पाचन के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाले अम्ल, कौन सा अम्ल होता है? भोजन के समय जो अम्ल उत्पन्न होता है शरीर में, बताओ कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HCl, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाँ एसिड है, आई से एसिड होता है, क्लोरो क्या बोलती हो रे? बोलो न रे, हमको भी बुला देती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल बोलते हो, क्लोरिक अम्ल, हाँ अम्ल बोलते हो, एसिड। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, बताओ? वसा के पाचन के लिए, वसा जानते हो क्या होता है? जो फैट, मोटापा, तुम्हारा कौन मोटा है यहाँ?
असंजू, हाँ एक शोभा, थोड़ा थोड़ा मोटी है, तो उसको क्या है, बसा है, फैट है, वही फैट को बोलता है बसा। देखते हो मोटा सब आदमी को, पेट जिसका बड़ा हो गया है उसमें फैट है, उसी को मेरा, हाँ मेरा भी है थोड़ा सा। ससुरी सब हमरे पे टारगेट करती है। आप बता रहे उदाहरण आपने चले गया। बसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, यानी बसा को कौन पचाता है, कौन डिस्ट्रॉयड करता है, यानी पचाता है, समझा? सुनो, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। पेप्सिन है, गलत बात, लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज करता है, बिल्कुल हाँ सर। निम्न में कौन भोजन के माध्यम को क्षारीय करता है, ये तो बता दी तुम लोग, पीत। भोजन के पचने के समय हमारे आमाशय में उत्पन्न होने वाली अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग है। मनुष्य में वृक्क, किडनी जिसको बोलते हो ना, किडनी को वृक्क जानते हो कैसा होता है, वो भी देखना है। हाँ देखने में तुम लोग तो आगे हो ही। किडनी और किडनी, देखो क्या निकाल गया, अरे गलत बात है। देखो तुम लोग ना, खा रहा है कीड़ा। अरे हल्ला करेगी। देखो है तुम्हारे शरीर में किडनी, ऐसा नहीं है तो तुम लोग जिंदा कैसे हो? यही है किडनी। हाँ 2 किडनी होता है हमारे शरीर में। कितना किडनी होता है? उंगली कितना होता है हाथ में, पैर में? हाथ में पैर में मिला के। और दांत कितना है? हड्डी कितना है? अब बच्चे के शरीर में कितना हड्डी होता है? 306। हाँ तब देख लिया, किडनी पे आओ, किडनी आओ, देखो यहाँ किडनी। ये तो वो हो गया सर। क्या? वो सर नाम भूल गए। लड़की के शरीर में कितना रहता है सर? सब में बराबर रहता है। वयस्क जो बराबर है ना, एक आध कम बेस रहता है, हम जानते हैं जितना। 208 नहीं, देखो बच्चे में 200 306 होता है, जो कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है ना तो धीरे धीरे ऐड होते जाता है, छोटा छोटा हड्डी ऐड होते जाता है, तो उस हिसाब से वो कम हो जाता है। समझ में आया? जिसमें बड़ा वयस्क हो जाएगा, वयस्क का मतलब जैसे हम लोग हैं, तुम लोग हो, तो इसमें क्या होगा, जैसे रोशन है उसमें 206 ही बचा होगा, सब जुड़ गया होगा। ठीक है? किडनी पेट में, किडनी यहाँ पे होता है। कौन बोला रे? चलो बेवकूफ सब। नहीं रे, मार खाएगी तुम लोग। लीवर नहीं जानती है? हाँ आपको सब दिमाग ले, ये सबको लीवर नहीं समझ में। देखो लीवर क्या है? अरे यहाँ नहीं दिख रहा है, कहाँ है? यहाँ नहीं दिख रहा है, कैसा है? इतना अच्छा तो दिखा हुआ है। किडनी उसके बगल में क्या जरूरी है, होना है उसका, ऐसा जरूरी थोड़े है बेवकूफ सब। चलो हो गया तुम लोग का, देख ली ना, खाली तुम लोग नाटक। चलो, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वायु कुपिका, वृक्क, वृकाणु, इनमें से कोई नहीं। वृक्काणु। चलो बहुत बढ़िया बोलने वाले। सुनो आबिरा, सुनो, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संग्रह किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, ग्रंथ्र। देखना अभी सुनेगी कैसे तुम लोग फटाफट। पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम,
फ्लोएम क्लोरोप्लास्ट रंध्र, यहाँ मत देखो। जाइलम से जल होता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ, उसको खाद जो चाहिए पृथ्वी से, जमीन से, ठीक है, वो मिलता है, खनिज पदार्थ वगैरह, ठीक है। तो जाइलम से और फ्लोएम से अलग अलग होता है, ठीक है ना। चलो दूसरा सुनो, पौधे जठर रस ग्रंथि पाई जाती कहाँ, बताओ। जठर रस ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? आमाशय में, फेफड़ा में, यकृत में, गृहणी में, बताओ। जठर रस लो, प्रसाद लो, प्रसाद लो ना जल्दी, मार खाएगी तुम लोग, करने लगती है। जठर रस नहीं, आमाशय में होता है। बिल्कुल हम बोले थे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताओ। लार में कौन सा एंजाइम, लार निकलता है तुम लोग के मुंह से, हैं? निकलता है, बोलो हाँ या ना। हाँ तो वही तो क्या होता है, बताओ। वही तो चाहिए, वही तो क्या कौन करता है ये बताओ। सुनो यहाँ ऑप्शन सुनो, टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज। टाइलिन कौन होगा? टाइलिन होगा। पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त। पेप्सिन होगा सर। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं सर, बताओ। पेप्सिन। रे उधर मुंह कायल टेढ़ा कर रहा है। हाँ लड़का, पेप्सिन होगा शायद, हम पेप्सिन होगा शायद। नहीं पेप्सिन होगा, पित्त होगा, पित्त होगा, पित्त होगा, क्या होगा? पित्त होगा। हल्ला करेगी इसीलिए तुमको नहीं लगा। हल्ला करेगी, हल्ला करेगी तो पिटवो करेंगे। सुनो यहाँ, आमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अभी पूछे हैं। टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है। पेप्सिन अभी अभी कौन बोला था? टाइलिन लार में होता है। टाइलिन लार में होता है, किसमें होता है? लार में। सुनो हल्ला नहीं करेगी, सब यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? बताओ, पढ़िए तो। सुनो, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा, इनमें से सभी। देख रहे हैं, सही बात है, सही है, सेल्यूलोज है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनने में मदद करता है, कौन सा? क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, लसिका, प्लेटलेट। प्लेटलेट, ठीक है। हाँ वही क्या करता है, जैसे तुम्हारा हाथ कटा, ठीक है, और जैसे कटेगा वैसे तुम्हारा हाथ से ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा तो थक्का नहीं बनेगा ना, निकलते ही रह जाएगा। तो थक्का बनेगा तो कौन बनाता है? प्लेटलेट। चलो हाँ, प्लेट कर देता है, मार खाएगी प्लेट कर देता है और प्लेन कर देता है, तस्तरी और डिश करती है। सुनो यहाँ फटाफट बताओ, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बताओ तुम, ये तो आसान क्वेश्चन है। श्वसन के दौरान O2 निकलता है, तुम बताओ। CO2, ठीक है। सर गलत है सर। क्या क्या बोली तुमरे? हम बोलते हैं सर O2। श्वसन के दौरान क्या निकलता है? यही में गलत होगा। अच्छा हम ऑप्शन देते हैं, रुको। CO2 और दें CO3, O2 और N2। अच्छा O2 है इसमें, ये हमको लगता है गलत है, यही गलत हमको लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हो ही नहीं सकता, उसका सही है। अरे हम श्वसन ऑक्सीजन लेते ही हैं, हम तब निकालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, हम क्यों निकालेंगे ऑक्सीजन? ये इसमें गलत है, ठीक है। तो हमको उसका सही सुनाई दे, हम इसीलिए उसको दोबारा पूछे कि क्या बोलता रे, तब हम कर। अरे तुम किताब में गलत, वही ना तुम लोग नहीं समझ पाए, हम पकड़ गए ना यहाँ। अभी वो बोल रही थी गलत है सर, हम भी सोचे हमको कैसे गलत हो गया, कोई बात नहीं है। चलो श्वसी सुनो यहाँ क्वेश्चन, अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। याद नहीं है तुम लोग को? है
अनॉक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है बताओ, याद है तो? अनॉक्सी श्वसन के दौरान क्या बनता है? ऑप्शन सुनो, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन, जल। एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो अभी क्या बोल रही थी? सुनो, इनमें से कहाँ गैसीय आदान प्रदान होता है? स्वर तंत्र में, नासिका में, श्वसन नलिका में, वायु प्रकोष्ठ में। वायु प्रकोष्ठ में क्या होता है? हाँ, गैसीय आदान प्रदान होता है, यानी कि हवा आना जाना ये सब, ठीक है। चलो, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? सीरम, लसिका, धमनी। फिर तुम लोग गलत तो नहीं किया है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हम सुने आवाज, मतलब हम बोले ही नहीं, ये लोग पहले बोल दी, तो गलत तो होगा ना। हाँ, तुम नहीं बोली थी। चलो, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय देखा है, दिल जिसको बोलते हो, यहाँ रहता है, समझी? जब यहाँ रहता है ना तो वो सुनो सुनो, तुम लोग नाटक नहीं करेगी। संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीयल द्वारा, आलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। हाँ, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है कितना? कोष्ठ मतलब चेम्बर जिसको बोलते हो, ठीक है, 2। हाँ, मनुष्य का 4। बात तुम लोग तब याद किए आज। चलो, मानव हृदय के कितने अलिंद तथा कितने नियल होते हैं? 2 अलिंद और 2 नियल होते हैं, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में? पौधा किससे क्या करता है? शोषण करता है पत्ती से। वाष्पोत्सर्जन किससे करता है? पत्ती से। पौधे अतिरिक्त जल में से छुटकारा पाते हैं, क्या बताओ? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, पतझड़ द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा? वाष्पोत्सर्जन द्वारा। नेफ्रॉन किस प्रक्रिया से संबंधित है? पोषण, समन्वय, उत्सर्जन और श्वसन से। उत्सर्जन से, ठीक है। ये खत्म हो गया ना? देखो, आज तो तुम लोग का ये खत्म हो गया, ऐसे ही पढ़ी नहीं थी तो तुम लोग जवाब नहीं दे पाई। कल से पढ़ के आना है। कौन सा चैप्टर पता है? सुनो यहाँ, इसमें है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है, 6 नंबर, नियंत्रण एवं समन्वय। चलो सुनो यहाँ देखें, वो तुम्हारा वो वाला क्या था? हाँ, लिखाएंगे, दो बनाया वाला बाद में। चलो बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु भार, परमाणु संख्या बताओ। हाइड्रोजन का 1, तुम बताओ कार्बन का 2। रोशन, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। तुमको क्या बोले थे कि याद करेगा, नहीं बोले थे? कहेंगे आज तुम लोग को हम। चल बताओ, नाइट्रोजन का बताओ तुम। मुस्कान, बंद करो उसको, सब बंद करो। नाइट्रोजन का बताओ। सोडियम का बताओ, तुम बताओ सोडियम का। नहीं किया, हाथ बता रहे हो, हाथ बिता रहो जल्दी से। मार खाओ, हम आज कोई उपाय नहीं है। एल्युमिनियम का बताओ तुम। अबीरा, एल्युमिनियम का बताओ, जल्दी बताओ। एल्युमिनियम का बताओ तुम। सिलिकॉन का बताओ, सिलिकॉन का बताओ जल्दी। तुम सल्फर का बताओ, सल्फर का बताओ, जल्दी बताओ। तुम एल्युमिनियम का बताओ। खाओ नहीं किया है तो? हाँ, पूछ रहे हैं अभी, तुमको पूछे ना। क्लोरीन का बताओ तुम। क्लोरीन का सर? हाँ हाँ, टाइम लगाओ, बताओ तुम। तुमको सल्फर का पूछे हैं। बताओ जल्दी। क्लोरीन का
नहीं, हाँ क्लोरीन का बोले हैं। चलो क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का तुम बताओ। क्लोरीन का कैल्शियम का बताओ लास्ट में। सल्फर का 16 होता है, 16 होता है, सल्फर का 16 होता है। फास्फोरस का बताओ तुम, तुम बताओ फास्फोरस का, तुम बताओ फास्फोरस का, तो फटाक से लो। नाइट्रोजन का पता है सर, 7 सर। हटो हटो हटो। नाइट्रोजन का 7, कौन बोला कौन बोला कौन बोला कौन बोला 7 होता है। कार्बन का 6। और सुनो, अभी हुआ कहाँ, कैल्शियम का बताओ तुम, तुम बताओ कैल्शियम, कैल्शियम का बताओ। काहे ने किया है, काहे ने किया, तुम कहाँ थी कल? तो छुट्टी जब जब बोल रहे हैं छुट्टी नहीं मिलेगा तो तुम लोग काहे नाटक कर रही है, बेवकूफ सब। आर्गन का बताओ लक्ष्मी। हाँ बताओ। 18 ठीक है। क्लोरीन का बताओ, तुमको बोले थे ना क्लोरीन का कितना देर में, तुम बताओ। गुरु घंटाल। फास्फोरस का बताओ। 2 तो लिखने भूल गया तुम लो वहाँ फास्फोरस का नहीं लिखा है। काहे तुमको हर बार तुम बोलता था ना कि करेंगे थी, पढ़ाई में कोई लटपट नहीं, सब इसको याद करेगी कल। एक भी हमको 20 तक में कोई भी कमी नहीं चाहिए। देखो ना यहाँ 15 है। सल्फर का तुमको पूछे थे, इसका चोकलिया छूट गया लेकिन तुम लोग का नहीं छूटा। ला यहाँ, हाँ लो फिर से लो, दवाई चाहिए इसको। चलो बताओ मेथेन का बताओ संरचना सूत्र क्या होता है। मेथेनॉल का संरचना सूत्र दिखाओ, कौन कौन बना के लाई है। लाओ यहाँ, दो यहाँ सब मेथेनॉल का सब संरचना सूत्र बताओ, कौन डिफाइन किया है। लाओ जल्दी कॉपी, लाओ यहाँ कौन बना के लाई है बेटा। रे अबीरा लाओ कॉपी, कौन बना के लाई है। उजला दो यहाँ, तुम तो वो कुछ नहीं किया है, देखो ना। लाओ यहाँ फटाक कॉपी लाओ ना, हमको हम देख लेंगे। बंद करो इसको, बंद करो, बताओ। हाँ उसका दो यहाँ। हाँ याद नहीं करने बोले थे, खाली लिखने बोले थे। अच्छा तो ठीक है, हम देख लेते हैं ना। हाँ गलत होगा तो बता देंगे, ठीक है। सुनो यहाँ साबुन में और अपमार्जक में अंतर बताए थे। हाँ याद हुआ है। हाँ झाग होता है, ठीक है ठीक है। बताओ जल्दी, नहीं हुआ याद, क्या पढ़ी। अब 4 दिन बचा है, ये लोग सोच रहा है एग्जाम कैंसिल हो जाए, इन्हें की पढ़े अपने मन से। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र बताओ। नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र बताओ। कहाँ गया इसका पेन, कहाँ चला गया तुम लोग के चक्कर में। बताओ नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र। नॉर्मल ब्यूटेन रे लिखो, नॉर्मल ब्यूटेन का सूत्र लिखो रे। वो तो हम भी जान रहे हैं, हम नहीं बता सकते हैं, देख रही है निकाल के, बेवकूफ सब। एक भी जरा सा पढ़ने का नियत नहीं है, घर से आएगा कि सर टास्क नहीं देते हैं, सर सबका कॉल आता है यहाँ, बेवकूफ सब। C4 है ना, H10। तब बताओ इसको कैसे बनाएगा। बनाओ यहाँ आके बनाओ, चल बनाओ, डिफाइन करो, सही से लिखेगी राइटिंग, बनाओ जल्दी बनाओ। उल्टा लिखो, दिख नहीं रहा है, पेन उल्टा के लिखो। देखो ढंग से लिखो,
ये सब कर लेती है? हाँ सर आराम से। हाँ जाएगा सर। कितना हुआ एच? देखो 4 यहाँ हुआ ना, 4 यहाँ हुआ, 8 हो गया और 2 यहाँ हो गया, 10 हो गया। और 6 कितना है? सी कितना है? सॉरी सी 4। तो इसका सूत्र याद रहेगा तो संरचना तुम लोग बना सकती है। ठीक है। चलो लिखो फटाक क्वेश्चन, कॉपी कलम लो फटाफट, हमको ये तो देखना ही नहीं था। चलो क्वेश्चन लिखो फटाक से। एथीन प्रोपेन एथनाइल एसिटिलीन जिसको बोलता है उसको लिखा दिए थे उसका, जल्दी करो। कॉपी हाँ बोलो। जो चैप्टर है आज जीव विज्ञान का उसी को निकालना है, जीव विज्ञान का, बायोलॉजी का, 5 नंबर जैव पराक्रम का। पहला क्वेश्चन लिखो, जैव पराक्रम क्या है? जनन एक जैव पराक्रम नहीं है, क्यों? छोड़ो ना, महाकुंभ गई है वो घूमने, तुमको क्या दिक्कत? तुमको जाना है? नहीं लिखो, यहाँ पहले पढ़ो। पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो फटाक से, जैव पराक्रम क्या है? बना रही है सर, ये सर क्या बनाई है? मतलब कि लिख ली है कहाँ लिखी है? निर्मल सर सर लिखा है, सर हम लोग नहीं लिखे हैं। हम सब नहीं लिखे। हम लोग भी नहीं लिखे तुम लोग आई नहीं होगी। सर, आप ही लिखाए हैं। नहीं सर आप हम बायोलॉजी का कैसे लिखा सकते हैं जब हम पारी नहीं किए हैं, इधर पढ़ाए ही नहीं है तो। लिखा है बट इससे याद नहीं होता। अभी लिखा दीजिए फिर सर। चलो लिखो, हम दूसरा क्वेश्चन लिखा रहे हैं। लिखो लिखो पोषण, कौन सा लिख दिया? जैव पराक्रम कोई बात नहीं, लिखो जैव पराक्रम। जैव पराक्रम क्या है? जनन एक जैव पराक्रम नहीं है, क्यों? क्वेश्चन लिखो, तुम भी लिखो रे। हाँ तुम लोग खाली मार बिगर का कोई नहीं सुनेगी। सर सही में सर याद किए थे सर, भूल गए। बहुत बढ़िया। लिखो, जीवित शरीर में होने वाली सभी पराक्रम को जीवन के लिए में होने वाले वे सभी पराक्रम जीवित शरीर में होने वाले वे सभी पराक्रम जो जीवन के लिए या जीने के लिए अनिवार्य है। हाँ, जो जीवन के लिए अनिवार्य है वो जैव पराक्रम कहलाते हैं, वो जैव पराक्रम कहलाते हैं। जीवित शरीर में होने वाले उसके बाद हाँ, होने वाले वे सभी पराक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं या हैं, सभी प्रक्रम सर क्या बोले वे सभी यहाँ नहीं लिखे है वे सभी। हाँ सर याद लिखे। ये क्या है? वे सभी पराक्रम जो खनिज के लिए अनिवार्य है, जीवन के लिए अनिवार्य है। फिर क्यों लिख रही है? दिमाग सही नहीं है? हैं? जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं वे जैव पराक्रम कहलाते हैं। लिख लिया? हाँ, जैसे में लिखो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन। जैसे में लिखो, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वहन जैव पराक्रम के उदाहरण हैं। तथा वहन, वहन जिसको बोलते हो, वहन जैव पराक्रम के उदाहरण हैं। जनन लिखो, जनन भी, जनन, हाँ उसी में लिखना है। जनन भी सजीवों, हाँ सजीवों से लिखो,
सजीव मतलब एक हो जाता है, सजीवों से संबंधित है, संबंधित है। जनन भी सजीवों से संबंधित है, जनन भी सजीवों से संबंधित है। ये प्रक्रम शरीर या जीवन के अनुरक्षण से सीधा संबंध है, अनुरक्षण से सीधा संबंध है, अनुरक्षण से। हाँ वही नहीं है, नहीं बोले थे, नहीं बोले थे, अच्छा नहीं है, हाँ नहीं है लिख लेना। सीधा संबंध नहीं रखते हैं या नहीं है। अतः इसे जैव पराक्रम नहीं कहा जाता है, अतः इसे जैव पराक्रम नहीं कहा जाता है। ठीक है, अटक गई, कहाँ अटक गई बताओ? अरे धक्का लगाओ इसको, बोलो कहाँ अटक गई? हैं? इसे जैव पराक्रम नहीं कहा जाता है, किसी जीव इसे जैव पराक्रम नहीं कहा जा सकता है या नहीं कहते हैं। हो गया? आज हमारा काला जामुन कहाँ रह गया? वो नहीं आ रहा है, उसको फोन करना होगा, नहीं तो वो लुढ़क जाएगा तो फिर हम अफसोस में हो जाएंगे, हमको अफसोस बहुत होगा। हाँ आज तुम लोग तो ऐसे भी मेरा मूड खराब कर दिया, याद नहीं करके आई है। याद करके आ जाता है, जिस दिन नहीं उसको चाटो, याद नहीं हो तो चाटो। कैसे चाटेगी तुम लोग जानो। चाटो का मतलब इतना याद करो कि कभी जाए ही नहीं है। हाँ कल नहीं करेगी फिर कल कुटाई लगेगा, इसलिए कल करके आना है सबको 20 तक। ऊँटो और उसका सब्जेक्ट का कौन करेगा? एक चैप्टर। तब तुम लोग लिखी थी टोटल 20-30 तक लिखाए थे, 20 तक लिखी थी। वही परमाणु भार, परमाणु संख्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, उसमें तुम 30 तक नहीं 20 तक लिख लेना। ठीक है, परमाणु भार यानी जिसको संख्या बोलते हो, और उसका वो परमाणु संख्या लिखना है, भार नहीं। भार थोड़ा टफ हो जाएगा तुम लोग के लिए, अगर पूछेगा तो अलग बात है, लेकिन संख्या तो याद रहना चाहिए ना। कार्बन का 6 है, और किसी सोडियम का 11 है, फ्लोरीन क्या बोले, फ्लोरीन का 16 है। इस तरह से याद करके तक 20 तक कम से कम याद होना चाहिए। फास्फोरस का, सल्फर का 16 है। हाँ चलो कोई बात नहीं है, जो भी है इसको याद करके आएगी। ठीक है, तुम लोग भी। और कल हैं ईटों में नहीं, अब दूसरा लिखो, 6 नंबर लिखो क्वेश्चन फटाक से। 6 नंबर लिखो क्वेश्चन, 4 नंबर अभी नहीं लिखाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं है, हम करेंगे। 6 नंबर लिखो। लिखो, क्वेश्चन लिख के छोड़ो, उसके बाद हम आंसर कराते हैं। क्वेश्चन लिखो रे रोशन तुम। पोषण की परिभाषा दें। स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? लिख लिया? क्या लिखा? हाँ फिर लिखो, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है, या क्या अंतर है? लिखो। अंतर क्या है? स्वपोषी और परपोषी, विषम पोषी, स्वपोषी लिखा है रे, विषम पोषी और समपोषी लिखा है रे तुम लोग। तुम्हारा हो गया, बैंड बज गया तुम्हारा तो। हाँ जल्दी से लिखो। हाँ इस जगह तो पूरे किताब है, तुम लोग के पास है ना। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो फटाक से। लिखो, पोषण की परिभाषा। लिख लिया ना क्वेश्चन? ठीक है, आंसर लिखो। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण
उसको छोड़ो ना, उसके लिए हम वहां तब हम क्या लिखाते हाँ सर। जब वही किताब का लिखना था तुमको। तो स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। स्वपोषी पोषण तथा हाँ, विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। विषम पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण दोनों में अंतर बताना है। तो निम्नलिखित अंतर है, यानी कि बहुत सारे बोल सकते हो। ठीक है, चलो लिखो, पहले स्वपोषी दो फिर विषम पोषी दो। और कैसे बताएं जानते ही हो। आसान है ये क्वेश्चन, 100% एक में एक कोई ना कोई आएगा। हाँ, इसमें से जैसे कि हम अंतर वाला लिखा रहे हैं ना, कंफर्म रहो कि उम्मीद है कि आना है। समझ गई। हाँ, आना ही है, एक आध को तो निश्चित आना है। अब ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि निश्चित ही है, लेकिन मतलब आ सकता है, इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। ठीक है, समझ गई। तुम लोग इधर से देखी नहीं थी, जाते जाते पढ़ते पढ़ते पढ़ने जा रही थी, यहाँ भी इंस्टीट्यूट खुला है, देखती थी। सबको ही आए थे। आई भी थी यहाँ, आई थी यहाँ तुम लोग। तो फिर तुम लोग कहाँ दूर में रह गई। नज़दीक में जब घर में खुल जाता है तो घर का मुर्गी दाल बराबर। नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, छोड़ना ही नहीं है। जहाँ पढ़ना था वहीं पढ़ते रहना है। अभी भी नहीं छोड़ना है, इन्हें कि यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ नहीं छोड़ना नहीं है, वहाँ पे भी पढ़ना है। नहीं, वो तो लास्ट में कोई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से हम फिर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये लोग का हो सकता है कहीं और से पढ़ा के स्टार्ट किए होंगे या लास्ट हो रहा होगा, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। खैर चलो, कोई बात नहीं है, अभी आ गया तो कोई बात नहीं है। स्वपोषी और पोषण और विषम पोषी पोषण लिखा तुम लोग। हाँ, कैसे लिखना है बताए हैं तुम लोग को। अरे इसको पूछ रहे हैं ना। हाँ, उसी तरह वहाँ भी लिखना है एग्जाम में, तो वैसे ही लिखना है। चलो लिखो, स्वपोषी में लिखो, स्वपोषी पोषण में लिखो। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में होता है। किस में होता है? अभी तुम लोग को क्वेश्चन बताए थे हम लोग। पौधे में होता है। हाँ, लिखो जल्दी। हरे पौधे में होता है। और लिखो विषम पोषी पोषण में लिखो। विषम पोषी पोषण में हरे पौधे, विषम पोषी पोषण हरे पौधे तथा विषम पोषी पोषण हरे पौधे, हाँ हरे पौधे तथा कुछ शैवालों को छोड़कर, कुछ शैवाल को छोड़कर, शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है। शैवालों को छोड़कर, कुछ शैवालों को छोड़कर बाकी सभी जीवों में होता है, होता है। बी नंबर लिखो पॉइंट, जीवों में होता है। बी नंबर पॉइंट लिखो। स्वयं पोषी पोषण में लिखो। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। जो स्वपोषी है ना, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण होता है। लिखो। हाँ, बी नंबर हो गया ना। लिखो विषम पोषी शोषण में, विषम पोषी शोषण में, विषम पोषी पोषण में, विषम पोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। जस्ट इसका उल्टा करना है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। हाँ, विषम पोषी
पोषण में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, और लिखो। नहीं होता है। अब लिखो स्वयं पोषी पोषण में इसमें क्लोरोफिल होता है। स्वयं पोषी में सी नंबर, इसमें स्वयं पोषी पोषण में लिखो, स्वयं पोषी पोषण में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। स्वयं पोषी पोषण में क्लोरोफिल होता है और विषम पोषी पोषण में क्लोरोफिल नहीं होता है। सी नंबर में लिखो, इसमें विषम पोषी पोषण में, विषम पोषी पोषण में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होता है। हाँ, दो में तो ऐसे ही देखो, अंतर का मतलब यही होता है कि इसमें कुछ है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अंतर ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे अंतर वाला बहुत इजी होता है क्वेश्चन। समझ रही है? चलो और लिखो, क्या क्या नंबर है पॉइंट? डी नंबर। डी नंबर में लिखो, ये घटक ये घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो ये हाँ, स्वयं पोषी में बोल रहे हैं, स्वयं पोषी पोषण में। ये ऐसे घटक हैं, ये ऐसे घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन का निर्माण स्वयं बनाता है या निर्माण करता है। लिखो, देखो ना, लिखा हुआ तो है, तुम्हारे पास भी है। भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। का निर्माण स्वयं करता है। हो गया? डी नंबर लिखो, विषम पोषी पोषण में। विषम पोषी पोषण में लिखो, ये भोजन के लिए स्वपोषित, यह भोजन के लिए स्वपोषित के लिए, यह भोजन के लिए, हाँ, यह भोजन के लिए स्वपोषित घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होती है या होते हैं। क्या? घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होते हैं। संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होता है। घटक द्वारा संश्लेषित पदार्थों पर निर्भर होता है। अब उदाहरण के लिए जैसे जान लो, क्या स्वपोषी में क्या होगा? हरे पेड़ पौधे, स्वपोषी जीवाणु, ये सब जो खुद मतलब स्वपोषी मतलब स्वयं। समझ रही हो? हाँ। और अमीबा, मेंढक, ये सब क्या है? मनुष्य। हम लोग क्या है? परपोषी है, यानी विषम पोषी बोल सकते हो। ठीक है? अमीबा क्या है? अमीबा, मेंढक, ये सब क्या है? विषम पोषी है ना। जीवाणु, स्वपोषी में जीवाणु सब आ जाता है। चलो, ये नंबर नहीं लिखना है तुमको, उदाहरण में तो लिखा दे। उदाहरण तो दे ही दिए, बता ही तो रहे हैं, सब कुछ लिखाइए देंगे, समझेगी क्या तब? बहुत बढ़िया है, लिखते जाओ पूरा। क्या कहते हो? नहीं लिखी है तो फिर दूसरा लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा लिखो। नहीं लिखी है तो अच्छा किया।
चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा कौन सा था? दूसरा लिखो ना, इसमें बहुत क्वेश्चन है। लिखो, एक लिखो 19 नंबर लिखो, 19 नंबर लिखो। मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है? हाँ लिखो, पाचन तंत्र का कैसे होता है बताओ। पाचन मतलब कहते हो क्या? पाचन कैसा होता है प्रोटीन का, कैसे होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, यही क्वेश्चन है। क्या कर रही है उस नारे? 4 गो में भी तुम लोग को डिस्टर्ब होता है। इस ससुरी लोग को एकदम पूरा सुतने वाला चाहिए टेबल, बेवकूफ सब। हाँ वो सब तो ध्यान रहेगा ही ना। 4 बजे आया था। नहीं टाटिए सब ना चलेगा। उसको कुछ नहीं बोलिए सर ना। रहने दो, हम समझ लेंगे क्या करना है। लिख लिया? लिखो, मानव के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन, हाँ बिल्कुल, सुनना नहीं है, हाँ आंसर लिखना है। मानव तंत्र लिखो, मानव के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मानव के पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन निम्न प्रकार से होते हैं। निम्न प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं ये पूछ रहा है ना। चलो लिखो, पहला नंबर लिखो, पहला नंबर लिखो। नहीं पहला नंबर नहीं है। नहीं था सर, ये पहला नंबर। सर आप देखिए नंबर उठा दी। इसी में डैश दे के लिखो, बहुत बढ़िया किया, नंबर बैठा देती है अपने मन से। हम बोले कभी किसी को बोले थे नंबर उम्बर? नहीं ना। नंबर काट देंगे उसमें क्या? हाँ काट दो, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जानो। मुझे बता दीजिएगा कैसे करते हैं सर। कैसे नहीं करते हैं, तुमको हम बोलेंगे जितना उतना ही लिखना है। अपने मन से 2 नंबर 4 नंबर कर लेगी तो होगा? हाँ उतना ही लिखना है। लिखो दूसरा, पहला नंबर, आमाशय में जठर रस पाया जाने वाला पेप्सिन पेप्सिन नामक एंजाइम हो गया। अघुलनशील प्रोटीन को पेंटोन में बदल देता है। पेंटोन में बदल देता है। पेप्टोन है ना, पेप्टोन में बदल देता है। समझ गया? पेप्टोन में बदल देता है। हाँ 2 नंबर लिखो,
पक्वाशय, पक्वाशय में अग्नाशिक अग्नाशिक रस में पाया जाने वाला प्रोटीन, रस में पाया जाने वाले प्रोटीन वाला प्रोटीन नहीं पाचन पाया जाने वाला प्रोटीन, हाँ ठीक है, पाया जाने वाला प्रोटीन पाचन एंजाइम, पाचन एंजाइम, हाँ पाचन एंजाइम या पाचक वही हो गया, पाचक एंजाइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप्सन, पेप्टोन, हाँ पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। लिखो तीसरा नंबर, छोटी आंत में, छोटी आंत में सक्स, सक्स इंटेरिकस द्वारा शेष बचे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, शेष बचे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देते हैं। क्या क्या बोलो? एंटेरिकस, एंटेरिकस, इंटेरिकस न है द्वारा शेष बचे प्रोटीन, एंटेरिकस द्वारा शेष बचे प्रोटीन, हाँ प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, हाँ शेष बचे प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। हो गया? एमिनो अम्ल वही अमीनो अम्ल होता है रे, अमीनो अम्ल में बदल देता है। लिखो एक और क्वेश्चन लिखो। शोषण में लिखो, शोषण में, शोषण वाला जो है ना चैप्टर उसका लिखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखो। शोषण से है ना रिलेटेड, यहाँ नहीं है, शोषण नहीं दिखता है। शोषण के बाद दूसरा नंबर उसका क्वेश्चन लिखो, अंतर वाला ही। ऑक्सी शोषण, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर, ऑक्सी और अनॉक्सी शोषण में अंतर। जल्दी लिखो, टाइम बहुत कम है, इस चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा है इसका। ऑक्सी और अनॉक्सी, ऑक्सी को क्या बोलती हो? वायवीय, और अनॉक्सी को अवायवीय। समझ गई ना? ब्रैकेट में लिखो। बहुत अच्छा किए। दो अंतर पूछ रहा है ना रे, दो अंतर पूछ रहा है ना, लिखो। इसको तो तुम लोग घर में पढ़ती नहीं होगी, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन, एक को क्वेश्चन को पढ़ती है तो कुछ पूछते हैं तो बताती नहीं है तुम लोग। खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ने से हो जाएगा? नंबर अच्छा होना उठाना पड़ेगा ना, तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा ना, हैं? टाइम क्या तुमसे तुम ही हड़िया चौका बर्तन करती है? हम ही करते हैं सर। तो उसमें कितना लगता है टाइम? 2 घंटा? नहीं सर, इसी को लिख लेंगे। सुबह 2 घंटा, शाम देखते हैं। हाँ इसी को लिखना है। इसमें साइंस में चेंज क्या करेंगे तुम लोग को, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर सकते हैं। लिखो, ए नंबर में लिखो,
अंतर हाँ लिखो ना, अनॉक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण में निम्नलिखित अंतर है। ऑक्सी शोषण और अनॉक्सी शोषण, जिसको वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण कहते हो। ठीक है, इसको क्या करना है, लिखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिखा रहे हैं, जो हमको लग रहा है। बाद बाकी ये नहीं कहना कि 100% सर बोले आ जाएंगे, नहीं तो हमको भी जेल लेके जाओगे और तुम लोग तो जयबे करोगे। हम लोग रहते हैं, आपको जाने देंगे। कोई गारंटी है? अगर आ गया तब, उसको दिए थे ना, क्या बोलते हो, काला जामुन को, हाँ। वो फेल हो गया था एक टेस्ट में, बताए थे ना कहानी। दूसरे दिन बोला सर हम दूसरे दिन मेरे पास आया, सर हम फेल कर गए। हम बोले अभी तो मेरे इंस्टीट्यूट फिर पढ़ने भी नहीं आएगा। बोले उसको ऐसा टिप्स दिए, उसको ऐसा ऐसा चीज़ बताए, वही आ गया। और वो आ नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन टेस्ट पास कर गया ना। दूसरे दिन तीसरे दिन एग्जाम था, बोला इतने से पढ़ना है, टेस्ट पास हो गया। टेस्ट पास हो गया तो फिर अब आने लगा तो अब कहाँ चला गया इसका, तो हम क्या करें अब बताओ। और कितना रोज 10 दूना 20 किलोमीटर आना जाना, उसको लगभग आना जाना 20 किलोमीटर पड़ जाता है। सोचो कैसे आ पाएगा कंटिन्यू। और तुम लोग बगल से हो, जाते हो 20 किलोमीटर दूर जाते हो ना गोड्डा रोड, समझले? हाँ तुम आती थी। चलो लिखो इसका अंतर लिखो। इस श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिखो ऑक्सी श्वसन में, ऐसे लिखना था, ऐसे मत लिखो, इसको काटो। लिखो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन में लिखो। क्यों काट दो? ऑक्सी तथा वायवीय शोषण एक ही है। लिखो ऑक्सी शोषण या वायवीय शोषण। ऑक्सी लिखने आता है? सर लिखे को बड़ा लिख दिए। हाँ बहुत बढ़िया किया है। ऑक्सी शोषण हाँ तथा वायवीय शोषण के लिए हल्ला नहीं करेगी, के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तथागत क्या बोले? के लिए बोले हैं शोषण। हाँ आवश्यकता होती है इसमें, यानी कि आवश्यक है या होती है। ठीक है, हाँ लिखो अनॉक्सी शोषण या वायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हो गया, तुम लोग नहीं लिख पाई? हाँ लॉन्ग कर दिए ना, इसमें समझ में आएगा। बोलो ना, इसमें छोटा सा लिखेगी तो उसमें डायरेक्ट लिख देना कि ऑक्सी शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और उसमें लिख देना है नहीं होती है। सिर्फ हम इसलिए लिखाए हैं कि उसमें ये वायवीय और अवायवीय था ना, हाँ उसको जानने के लिए कहीं दर्शाया है, उसमें सिर्फ लिख दिया है ब्रैकेट में, इसीलिए हम उसको बड़ा किए हैं ताकि तुम वायवीय अवायवीय दोनों पढ़ो। समझ गई? हाँ हाँ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और तुमको याद रहेगा ना तो सीधा अपने मन से लिखेगी, इसमें होता है इसमें नहीं होता है, अंतर वाला वही बात होता है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा है कि जिसमें सिर्फ यही हाँ या ना में जवाब देना है, इधर होता है इधर नहीं होता है। समझ गए ना? अभी जैसे इसमें 2 गो है, अब इसमें देखो ऑक्सी शोषण में अधिक क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। ए नंबर ही है ये। अनॉक्सी शोषण में लिखो, तुम लोग को ज्यादा लग गया ना, लिखो इसमें लिखो हल्का सा लिखो, छोटा ही लिखो। इस शोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ लिख लेना, बहुत अच्छा किया। इस शोषण में, अनॉक्सी शोषण में लिखना है, इस शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। खत्म? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ बी नंबर हम कहाँ बोल रहे हैं अभी?
दोनों का ए नंबर बोले हैं, बी नंबर बोले हैं नहीं। चलो बी नंबर लिखो अभी। ऑक्सीश्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि क्या हुआ रे? ऑक्सीश्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अनॉक्सीश्वसन में लिखो कम होती है। अनॉक्सीश्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और आज हम वीडियो यहीं तक करते हैं और आज इसके बाद आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। बाद बाकी तुम लोग याद भी करके आना है, वीडियो भी लाइक वाइक कर देना, देख लेना है और सब्सक्राइब भी करवा देना जो जो नहीं किया है। हाँ बड़ी टेंशन तो है ही, जिंदगी ये टेंशन भरा है, जिंदगी में बहुत टेंशन है, जब तक पढ़ेगी नहीं ना। हाँ तब आएगा ही। चलो ठीक है, धन्यवाद तुम लोग को।